जी हाँ विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि आईसी वाले वैसे सभी स्टूडेंट का यानी कि मैथ्स फार्मूला, जो चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, यानी आपका मैथ कमज़ोर है तो आज हम सीखने वाले हैं यानी कि कैलकुलस। हिंदी में स्टूडेंट्स को बोलते हैं कलन शास्त्र। क्या बोलते हैं? कलन शास्त्र। इसमें आपको फार्मूला होता है यानी कि डेरिवेटिव का, या इसी को हम लोग इसका निकालने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन, या इसी के एक और नाम है, याद रखिएगा, कहीं की किताब में लिखा मिलता है, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो और शॉर्टकट में यानी डेरिवेटिव को हम लोग स्टूडेंट सिंबल में याद रखिए आप लोग d/dx बोलते हैं, यानी इसका एक और नाम है डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो ध्यान दीजिए, और इसका फार्मूला यानी ज़्यादा हार्ड है नहीं, और याद रखिए चाहे आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, यानी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस जितना फार्मूला हम लिखवा रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद उसको याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, यानी एक वर्ड दे रहे हैं यानी जिसका नाम है आईलेट, 5 लेटर से बना हुआ, ध्यान रखिएगा। इसमें से आपका यानी पहला है आई, दूसरा का एल है, तीसरा का ए है, चौथा टी है और पांचवा ई है। यानी यही आपका यानी 5 लेटर से बना हुआ एक वर्ड है। अब ये पांचों जो फार्मूला बनेगा, जैसे बात करते हैं कि ए फॉर स्टूडेंट अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, आई फॉर हो जाएगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, एल फॉर क्या हो जाएगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, टी फॉर स्टूडेंट क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। यानी ये पांचों का फार्मूला आपको हम लिख रहे हैं और समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग। तो पहला हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट इसमें, यानी ए फॉर आपका हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, इसमें बात किया जाए तो फर्स्ट में याद आप लोग रखिएगा जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है डेरिवेटिव का d/dx यानी x के पावर n का। याद ये रखना है कि x के पावर n, अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट का हो, इसका फार्मूला बनेगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ध्यान रखिएगा, वेयर यानी जहाँ पर n जो इसका x के पावर में है बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स स्टूडेंट चाहे जैसा भी संख्या हो, परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, चाहे जो भी संख्या हो, यानी चाहे प्लस में वैल्यू हो, माइनस में वैल्यू हो, रूट में हो, चाहे बटा में, जिस प्रकार का वैल्यू हो, ये सब आपका रियल नंबर के अंतर्गत यानी वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं। तो फार्मूला आपने सीखा कि किसी फंक्शन यानी x के पावर n, n यानी कोई भी रियल नंबर, इसका आपको करना है यानी कि डेरिवेटिव पता करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला क्या याद रखना है, तो जो भी पावर रहेगा उसको आपको मल्टीप्लाई में रखना है, और पावर में स्टूडेंट जब भी आप कम कीजिएगा तो एक कम करना है, जब भी करना है एक कम करना है। चलिए एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छा समझिएगा। तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग, इसको नोट आप लोग कर लीजिएगा ना, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसके बाद नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मान के लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि d/dx x के पावर 3 है, इसका आपको यानी डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखना है कि x के पावर यानी n की जगह स्टूडेंट कितना यहाँ पर 3 है। तो नियम क्या कहती है, जो भी पावर में है तो उसको गुना में रखिएगा, और
एक्स के पावर, जो पावर जितना है, जैसे पावर 3 है तो इसमें एक कम करना है, मतलब 3 एक्स के पावर 2। अगर ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि डी बटा डी एक्स के पावर 100 है, तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि जो भी पावर है उसको गुना करना है और इसमें एक कम करना है। 100 में से एक कम कीजिए, कितना आ जाएगा? 99। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, कमेंट कीजिएगा, आगे देखिएगा इसी प्रकार से नेक्स्ट। और बाकी भी लिखवा देते हैं जो शॉर्टकट है, याद रखिएगा कि डी बटा डी एक्स, अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट पूछेगा तो आप 1 बताइएगा, ठीक है। डी बटा डी एक्स कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा 2x। डी बटा डी एक्स, अगर इसी प्रकार से स्टूडेंट एक्स के पावर क्यू है, इसका लिखिएगा 3x स्क्वायर। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट में, डी बटा डी एक्स ये बहुत फेमस है, यानी 1 बटा एक्स का याद रखिएगा -1 बटा एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डी बटा डी एक्स हमारे पास 1 बटा एक्स स्क्वायर रहे तो -2 बटा एक्स क्यू, ठीक है। आगे देखिए आप सभी स्टूडेंट, वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला डेरिवेटिव का, यानी रूट एक्स रहेगा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 बटा 2 रूट एक्स। इसी प्रकार से देखिएगा डी बटा डी एक्स 1 बटा रूट एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं -1 बटा 2x रूट एक्स, ठीक ना। अलजेब्रिक फंक्शन का ये सब फार्मूला आपको बताया जा रहा है, ध्यान समझिएगा। इसी में देखिए आगे स्टूडेंट नेक्स्ट अलजेब्रिक में वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे आपसे कहा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, यानी इसको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर सी लेटर्स है ना, डी बटा डी एक्स सी, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट हो जाएगा यानी डिफरेंशिएशन फार्मूला यानी कि 0। और वेयर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब यहाँ सी मतलब कोई भी संख्या हो सकता है स्टूडेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डी बटा डी एक्स, यानी कोई भी संख्या रहेगा, चाहे प्लस में माइनस में जो भी रहेगा, या डायरेक्ट आपको रखना है या 0, कोई भी संख्या छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दशमलव में जो भी संख्या है, जैसा भी संख्या याद रखना है, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव वैल्यू कितना होता है 0 स्टूडेंट ना। कोई आपसे पूछ दे बताइए कि 1002 का डेरिवेटिव फार्मूला डी बटा डी एक्स 0, या आपसे पूछा जा रहा है कि डी बटा डी एक्स, आप बताइए कि 2026 का डेरिवेटिव फार्मूला क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसमें से एक नया वर्ड हम लोग उठाते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा टी फॉर स्टूडेंट हो जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो टोटल फंक्शन काउंट किया हुआ है यानी 6 होती है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, पहला आपसे बात किया जा रहा है स्टूडेंट डी बटा डी एक्स साइन एक्स का, तो साइन एक्स का आप लोग को याद रखना है, याद है तो अच्छी बात है, प्लस में कॉस एक्स। दूसरा का फॉर्मूला इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉस एक्स, तो कॉस का आप लोग याद रखिएगा साइन एक्स, लेकिन प्लस नहीं, क्या रखिएगा माइनस। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान दीजिए स्टूडेंट डी बटा डी एक्स टेन एक्स का आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। एंड नेक्स्ट फार्मूला डी बटा डी एक्स कॉट एक्स का स्टूडेंट याद रखिएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़िएगा, पांचवा फार्मूला डी बटा डी एक्स सेक एक्स का याद रखिएगा सेक एक्स इंटू
10x इंटू मतलब गुना होता है, दशमलव नहीं है, समझिएगा आप लोग। डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, मैंने गुने में है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है स्टूडेंट, समझिएगा संक्षेप में, शॉर्टकट में, कि अब कुछ स्टूडेंट तो साइन का कोस, कोस का साइन, लेकिन प्लस लगाना कि माइनस, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है ना। ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर माइनस लगाना है इसका फार्मूला में, डेरिवेटिव में, यानी जिस भी फंक्शन का स्टार्टिंग लेटर यानी सी हो, देखिए जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ होगा। तो देखिए याद कैसे करना, याद रखिए कि साइन का बिल्कुल आसान है, cos x फार्मूला हो जाएगा डेरिवेटिव, कोस का माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा कि tan वाला फार्मूला और कोट फंक्शन का जो फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, यानी इन दोनों को बोलना है स्क्वायर में पावर 2, यानी अलग ही गोतिया परिवार है, tan का सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए अलग गोतिया परिवार है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा ना। जैसे बात किया जाए यहाँ पर कि सेक एक्स का, तो जिसका पूछा जा रहा है स्टूडेंट उसी पर फोकस करना है, यानी सेक का सेक एक्स इंटू 10x होता है, मैंने गुने में। इसी प्रकार से कोसेक एक्स, तो इससे माइनस एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी कोसेक का पूछा जा रहा है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। याद हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आइएगा इसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे इसका, यानी कि आई फॉर स्टूडेंट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ना। इसे भी देखिए टोटल कुल काउंट किया हुआ है फार्मूला स्टूडेंट, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग शॉर्टकट में ITF भी बोल देते हैं ना, और यहाँ दिखा रहे हैं आई लेटर से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें पहला फार्मूला। बात किया जाए स्टूडेंट इसमें पहला में, इसमें इनवर्स है ना, तो उसी का बड़ा भाई है, सब बड़ा फैमिली है, साइन इनवर्स एक्स का, और ध्यान रखिएगा डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का। देखिए इन दोनों का सिमिलर होता है, थोड़ा सा अंतर क्या है, जिसमें सी लगा हुआ इसमें माइनस चिन्ह लगाना है। जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे बात किया जाए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फार्मूला 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा ना। याद यही रखना है कि साइन इनवर्स का फार्मूला, यानी दोनों सेम है, अंतर यहाँ पर प्लस और माइनस का। साइन इनवर्स में आपको 1 बटा अंडर रूट या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें सी लगा हुआ है तो इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद डी बटा डी एक्स, ये आपका थर्ड फार्मूला हो जाएगा ना, और फोर्थ, यानी आपसे पूछा जाए कि tan इनवर्स एक्स का बचवा क्या फार्मूला हो जाएगा, और डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का सर फार्मूला क्या हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स का याद रखिएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का फार्मूला में आपको रूट नहीं रहता है, यानी रूट का झंझट यहाँ पर खत्म है, यानी फ्रेश याद रखना 1 बटा, यहाँ प्लस होएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड इसमें थोड़ा हम लोग फंसते हैं सारे स्टूडेंट। से बात किया जाए आपका इसमें इसका, जो इसका सेक इनवर्स एक्स और इसी का लास्ट फार्मूला कोसेक इनवर्स एक्स का स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें तो थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा कुछ स्टूडेंट कहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स में देखिए इसी फॉर्मेट का है,
तो यहाँ पर देखिए कि 1 में से एक्स स्क्वायर को घटाया गया, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर स्टूडेंट आपको 1 में से नहीं घटाना, सेकंड इनवर्स और कोसेक इनवर्स में एक्स स्क्वायर में से -1 घटाना है, और हाँ एक्स इसमें लगा देना है। अब कहीं कहीं देखिए किताब में कि मॉडुलस लगा रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। मॉडुलस काम है माइनस से प्लस करना, तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, यानी कि ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको हर जगह काम आएगा, 11th और 12th क्लास, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे बात किया जाए स्टूडेंट, पहला इशू फार्मूला कि जो बहुत फेमस है ई के पावर एक्स का, तो याद रखिए ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा डी बटा डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स का, डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा ना, माइनस ई के पावर माइनस एक्स। तो इसमें और दो फार्मूला ऐड हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, यानी एक ठो ऐड होगा स्टूडेंट ए के पावर एक्स का, और एक ठो और ऐड होगा ए टू द पावर माइनस एक्स का। फर्स्ट सेकंड हो गया, इसको नंबरिंग कर लीजिए थर्ड और फोर्थ। तो ए के पावर एक्स का स्टूडेंट ए के पावर एक्स लिखना है, और लॉग ए मतलब जो बेस में है, यहाँ पर माइनस चलते माइनस लगाना है, ए के पावर माइनस एक्स लॉग। जैसे क्वेश्चन की बात किया जाए, ऐसे मिल जाए क्वेश्चन एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन है स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए आपसे कोई बोल रहा है कि बाबू बताओ तो डी बटा डी एक्स 3 की पावर एक्स का क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखना एक जगह क्या है, यानी जो बेस इसका उसी को आपको लॉग लिखना है। तो एक जगह स्टूडेंट 3 है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर तो फार्मूला के अनुसार इसको चेंज कीजिए, बनाइए, तो आपका हो जाएगा 3 की पावर एक्स, और लॉग ए नहीं लिखना है, यहाँ पर एक जगह कितना है 3 है, ठीक है ना। एंड इसी में देखिए लास्ट फार्मूला, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोटेड डाउन। लास्ट इसका है जो हर जगह पूछता है 11th और 12th क्लास के एग्जाम में। बात किया जाए स्टूडेंट एल फॉर लॉग रिथमिक फंक्शन का ना, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो फार्मूला हो जाएगा इसमें एक ठो बता रहे हैं जो ज़्यादा फेमस है, लॉग एक्स का, या कहीं कहीं देखिएगा इसमें किताब में इसको, यानी यहाँ बेस में स्टूडेंट क्या छिपा हुआ है, ध्यान रखिएगा ई, या इसी को देखिएगा, और किताब में कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा ln x। याद रखना, कहना वही चाह रहा है, यानी कि log x का जो फार्मूला हो जाएगा आपका स्टूडेंट, यानी 1/x, ठीक ना।